हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में बात करते हैं हम टैली प्राइम के बारे में। किस तरीक़ा से हमें टैली में जीएसटी बिल कैसे पेमेंट करनी होती है, कैसे रिसीव करने होते हैं बिल को, या अनसर्टेन ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसको किस तरीक़ा से एडजस्ट करना होता है। तो वो सारी चीज़ हम आपको इसमें सीखते हैं, किस तरीक़ा से चलाते हैं। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हम इस एक्सरसाइज को इसमें अच्छे से सॉल्व करके दिखाएंगे। इसमें सारी एंट्री आपकी आ जाएंगी, यानी कि सितंबर से लेके ये क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, सितंबर से लेके इसमें जनवरी तक की एंट्री मिक्स हो चुकी है। तो इस एक्सरसाइज को हम इस वीडियो के अंदर करते हैं, देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट हो पाती है ये वीडियो। कोशिश करते हैं कि एक ही वीडियो में ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व करा दें। अगर एक में नहीं कंप्लीट हो पाई तो 2 वीडियो में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। अब पहली एक्सरसाइज, इससे कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम टैली पे जाएंगे और यहाँ पे कंपनी बनाते हैं। कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में हमने यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम दे दिया। हमने यहाँ से कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं हम सितंबर टू जनवरी तक के लिए। तो ये हमने जनवरी का नाम दे दिया। यहाँ से कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, स्टेट डाल लोगे, यहाँ पे पिन कोड वगैरह ये सारी चीज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारी फाइनेंस की ईयर डलती है कि हम बिजनेस जो ओपन कर रहे हैं 22 के सेशन में, हम मान लो इसमें 1 सितंबर से बिजनेस ओपन कर रहे थे। यहाँ से हमने 1 सितंबर 2022 यहाँ पे डेट इसमें डाल दिया, फाइनेंस बिजनेस स्टार्टिंग की डेट है। एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा हमारी कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल। हमारी कंपनी क्या हो चुकी है, क्रिएट सक्सेसफुल बन चुकी है। अब इसमें क्या करेंगे, हम कुछ ऑप्शन हमें यस नो करने होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अकाउंटिंग का ऑप्शन यस रहने देंगे। कॉस्ट सेंटर को इसमें क्या करना, हमें यस करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, अभी कॉस्ट सेंटर को हम नो कर लेते हैं, बाद में यस करेंगे ये सारी चीज़। इन्वेंट्री यस रखेंगे, बाकी अभी कोई ऑप्शन इसमें यस नहीं करना हमें। एंटर करते हुए क्या करेंगे, जीएसटी ऑप्शन को इसमें यस करेंगे। यहाँ से जीएसटी वाला ऑप्शन यस कर लेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश रह देंगे। हम जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो कितने टाइप से करते हैं, 2 टाइप से करते हैं, कॉम्पोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर। कॉम्पोजिशन डीलर क्या होता है, जिनकी यानी कि 1 साल का जो ट्रांजैक्शन टर्नओवर होता है वो हमारा 20 लाख से क्या होता है, 20 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में होता है। तो वो हमारे कौन से डीलर होते हैं, कॉम्पोजिशन डीलर। और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर होता है तो वो हमारे रेगुलर डीलर कहलाते हैं। तो ये हमारे दोनों रजिस्ट्रेशन ही होते हैं, कोई सा भी आप यहाँ से कर सकते हो। हम क्या करते हैं, रेगुलर डीलर कर लेते हैं इसको। हमारा स्टेट क्या होता है, टेरिटरी से बाहर जा रहा था, इसको नो रखेंगे। ये हम स्टेट जीएसटी कब से लागू कर रहे हैं, 1 जुलाई 2017 से हमने बिजनेस ओपन करा था, वो डेट आ जाएगी। यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर डालना है। हमने जीएसटी नंबर डाल दिया। अब जीएसटी R1 क्या होता है, जीएसटी जो हम फाइन करते हैं वो मंथली और ईयरली दोनों तरीक़ा से करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे कॉम्पोजिशन डीलर होते हैं वो मंथली करते, क्वार्टरली करते हैं, और जो हमारे रेगुलर डीलर होते हैं वो ज़्यादातर मंथली पे करते हैं। इसको हम यस करेंगे। बाकी कोई ऑप्शन अभी इसमें यस नो नहीं करना है, इसको एंटर करते हुए सेव कर देना। क्लासिफिकेशन ऑप्शन को यस कर लेंगे। ई-वे बिल को अभी नो कर देंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ई-वे बिल कैसे बनाया जाता है। इतना करने के बाद हमें जीएसटी को सेव कर देना और कीबोर्ड से कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेना सबको। तो ये हमारी कंपनी बन के क्रिएट हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली एंट्री है स्टार्ट बिजनेस 15 लाख रुपए। हमने 15 लाख रुपए से यानी कि वी के प्रजापति ने क्या करा, बिजनेस ओपन करा। तो ये एंट्री किस में करते हैं आप जानते होंगे, F6 में पहली एंट्री होती है वाउचर में। तो यहाँ से वाउचर का यूज करा और F6 हमने प्रेस किया। अब क्रेडिट के अंदर क्या करेंगे, अल्टर सी करा, हमने वी के प्रजापति का लेजर बना दिया। किसके अंडर में बनेगा, ये कैपिटल अकाउंट में बनेगा। एंटर कर देंगे। ये रेगुलर डीलर हमारे रहेंगे, जीएसटी नंबर डाल सकते हो। एंटर करके सेव कर देंगे। इसमें क्या कर दिया, 15 लाख रुपए हमने यहाँ पे डाल दिया। डेबिट में क्या कर देंगे, यहाँ से कैश। तब पहली एंट्री इस तरीक़ा से क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री में देखते हैं क्या कहते हैं। वी के प्रजापति डिपॉजिट आईसीआई बैंक में, यानी कि आईसीआई बैंक में कितने 10,000 रुपये जमा कर, 10 लाख रुपए जमा कर रहे हैं वी के प्रजापति। तो कौन से अकाउंट में होगी, ये हमारी कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री होगी, F4 में होगी ये। इसमें क्या होगा, क्रेडिट कैश हो जाएगा 10 लाख रुपए। और डेबिट में क्या बचेगा हमारा, इसमें डेबिट आ जाएगा अल्टर सी करके आईसीआई बैंक। और बैंक किस में आएगा, ये हमारा बैंक अकाउंट में लेजर बनेगा। यहाँ से बैंक अकाउंट करेंगे। ये सारी चीज़ हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से हमने कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर लिया और एंट्री को सेव कर दिया। यहाँ पे नोटों की संख्या भर सकते हो, जो हम पैसे बैंक में जमा करते थे, कितने कितने के नोट जमा कर रहे हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमने एंट्री एक्सेप्ट कर ली। नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। अब यहाँ से मिस्टर वी के क्या कर रहे हैं, इशू चेक 20,000 रुपये टू रामवीर बाबा जी को टोनवार्ड सिक्योरिटी फॉर रेंट, यानी कि रेंट के आधार पे हमने क्या करा, 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1 सितंबर से हमने रेंट, यानी कि जैसे एडवांस पैसे जमा कर देते हैं, हमने रेंट के बिजनेस के लिए 20,000 रुपये एडवांस में रेंट जमा कर दिया है एडवांस सिक्योरिटी के रूप में। तो इस तरीका की एंट्री किस में करते हैं हम,
पेमेंट वाउचर में करेंगे इस एंट्री को। इसके लिए लेजर बनाएंगे हम डिपॉजिट एसेस्ट। किसके अंडर में बनेगा? ये बनेगा डिपॉजिट एसेस्ट के अंदर ही बनेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितना रुपए? 20,000 रुपये। और डेबिट क्या कर देंगे? कैश में से हम जमा कर रहे हैं, सॉरी कैश नहीं है शायद, ये चेक है। एक बार चेक कर लेते हैं हम। ये इशू चेक कर रहे थे हम, इसको क्या करेंगे? कैश ना करके चेक ICICI बैंक से इसकी पेमेंट कर रहे थे। यहाँ से क्या कर देंगे? ICICI बैंक क्रेडिट करके इसको सेव कर देते। एंट्री सेव हो चुकी है। नेक्स्ट एंट्री पे देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहे हैं हमें? नेक्स्ट एंट्री में क्या? मिस्टर वी के अपॉइंट कर रहा फॉलोइंग एम्प्लॉय, यानी कि मिस्टर वी के ने अपने बिजनेस में क्या करे? 2 एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग किया है। कौन कौन है एम्प्लॉय? तनु शर्मा है। तनु शर्मा क्या है? हमारा अकाउंटेंट टीचर है, जिसकी 5,000 रुपये सैलरी उसको बता के ज्वाइन किया गया है। दूसरा हमारा सचिन शर्मा है, जिसकी बेसिक सैलरी उसकी होती है यानी कि 3,000 रुपये। इनको क्या करा? अभी हमने पेमेंट नहीं करी है, अभी इनको बस बताया गया है कि तुम्हें इतनी सैलरी दी जाएगी। सैलरी जो दी जाएगी वो महीने के बाद में ही दी जाती है, तो उसको क्या करेंगे? अभी इनकी ज्वाइनिंग करी है, तो इस एंट्री को हम इसमें नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। परचेज ऑफिस चेक, यानी कि क्या कर लिया हमने? परचेज कंप्यूटर करा ऑफिस यूज के लिए चेक से, यानी कि ये एंट्री किस में होगी? अब ये हम अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, तो इस तरीका की एंट्री क्या होती है? हमारी पेमेंट वाउचर में की जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे? पेमेंट वाउचर डेबिट में क्या हो जाएगा? हमारा कंप्यूटर हो जाएगा। और कंप्यूटर किस में बनता है? हमारा फिक्स एसेट के अंदर। GST नॉट एप्लीकेबल रहेगी इसमें। और यहाँ से एक्सेप्ट करते हुए सेव कर लेंगे। कितने रुपये का खरीदा वो अमाउंट यहाँ से देख लेते। चेक के द्वारा 5,000 रुपये का परचेज किया था। यहाँ से 5,000 रुपये क्या करेंगे? चेक से क्रेडिट कर देंगे ICICI बैंक को। और एंट्री को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। एंट्री कंप्लीट हो चुकी। नेक्स्ट एंट्री होती है इसी के अंदर हमारी। मिस्टर वी के क्या कर रहे? ट्रांसफ़र कर रहे पेटी केस में। पेटी केस क्या होता है? अपने केस में से ही ये एक केस का पार्ट होता है, यानी कि केस में से हमने कुछ पैसे निकाल के अलग रख दिए बिजनेस में से, यानी कि छोटे मोटे खर्चे के लिए जो हमने बिजनेस के केस में से कुछ पैसे अलग केस में रख लिया, उसको बोलते हैं पेटी केस। तो पेटी केस की एंट्री जो करते हैं हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर करते हैं, F4 के अंदर करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिए 50,000 रुपये। तो एंट्री क्या करेंगे? यहाँ से 50,000 रुपये की करेंगे। और डेबिट क्या हो जाएगा? पेटी केस। पेटी केस किस में बनेगा? ये हमारा कैश इन हैंड का ही भाग होता है। सेव कर देंगे, एंटर कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कहाँ तक हो चुका है? ये हमारा 1 महीने की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसका हम बैलेंस चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट इसमें आपको नीचे दी गई हुई है, इसमें चेक कर सकते हो। इसमें बैलेंस दे रखा 15 लाख रुपये। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, बैलेंस शीट पे जाएंगे, स्केप करते हुए यहाँ से बैलेंस शीट 15 लाख रुपये आप देख रहे होगे। तो हमारा आंसर क्या है? इसमें सही चल रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसमें देख लेते हो और भी बैलेंस दे रखे हैं। इसमें बैलेंस शीट दी हुई है, ट्रायल बैलेंस हुई इसमें 15,000 रुपये। अब अक्टूबर मंथ पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ से क्या करते हैं हम? स्केप करते हुए वाउचर के अंदर आगे F2 करके डेट चेंज कर लेंगे। अक्टूबर मंथ 1 अक्टूबर 2022। अब अक्टूबर में जितनी ट्रांजैक्शन है उनको सॉल्व करते हैं। पहली एंट्री क्या? पेटी केस। हमने पेटी केस से कुछ एक्सपेंसों को खर्च कर दिया गया है, यानी कि पेमेंट कर दिया गया बिल्कुल। उसमें क्या है? इलेक्ट्रिक एक्सपेंस है और ऑफिस एक्सपेंस है 1,000 रुपये। तो इनकी पेमेंट हमें पेटी केस से करना है। तो किस तरीक़ा से करेंगे? एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर बनेगी। अल्टर C पेमेंट वाउचर, अल्टर C करेंगे। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस किस में बनेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लेजर बनेगा इसका। GST क्या कर देंगे? नॉट एप्लीकेबल कर देंगे यहाँ से। कितना रुपये? 1,000 रुपये। इसको भी डेबिट कर लेंगे। दूसरा एक्सपेंस कौन सा था हमारा वो चेक कर लेते हैं। पेटी केस के बाद ऑफिस एक्सपेंस है ये हमारा। तो यहाँ से क्या करेंगे? ऑफिस एक्सपेंस अल्टर C करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस GST नॉट एप्लीकेबल रहेगा। सेव करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसकी पेमेंट किससे कर रहे हैं हम? पेटी केस से कर रहे थे। यहाँ से क्या कर देंगे? पेटी केस से हमने इसमें क्या करेंगे? एक्सपेंस में भी हमें 1,000 रुपये ऐड करने हैं, यानी कि 2,000 रुपये की पेमेंट हमने पेटी केस से कर दिया। एंट्री एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या कहती है वो देखते हैं। मिस्टर वी के क्या कर रहे? कैश पे कर रहे हैं सैलरी। कितने रुपए? 8,000 रुपये सितंबर मंथ, यानी कि सितंबर मंथ की पे कर रहे। तो वो हम किसके अकॉर्डिंग पे करेंगे? 8,000 रुपये। 8,000 हमने जब अपॉइंट किया था तो पिछले एंट्री देख लेंगे। 5,000 रुपये तनु शर्मा को देने और 3,000 रुपये हमें सचिन शर्मा को देने। तो इनकी एंट्री यानी कि टोटल मिला के 8,000 रुपये हो गए। तो उसने वो एंट्री हम किस तरीक़ा से करते हैं? तो इसमें हम यूज करते हैं कॉस्ट सेंटर का। तो कॉस्ट सेंटर कैसे बनाते हैं? तो उसके लिए एंट्री किस में होगी? ये पेमेंट वाउचर में होगी। और इसमें अल्टर C करके लेजर बनाएंगे।
लेजर बनाने से पहले क्या करेंगे, हम F11 की प्रेस करेंगे और यहाँ से कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को यस कर लेते हैं और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कॉस्ट सेंटर क्या हो गया हमारा, यस हो गया, कंट्रोल ए। उसके बाद क्या करेंगे, अल्टर सी करके हमने सैलरी का अकाउंट बना दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रहेगी, यहाँ से भी नॉट एप्लीकेबल रहेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को करते हुए। अब इसमें क्या करेंगे, 8,000 रुपये। अब 8,000 में कॉस्ट सेंटर में बताना हमें, अल्टर सी करके तनु शर्मा को कितनी सैलरी डिसाइड करी थी हमने, 5,000 रुपये। तो यहाँ से क्या करेंगे, 5,000 रुपये। दूसरा कौन था एम्प्लॉय हमारा, सचिन शर्मा को हमने कितने रुपए बताए थे, 3,000 रुपये। इनकी पेमेंट जो कर रहे हैं हम कैश में कर रहे हैं, वो चेक कर लेते हैं कैश में कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं। तो वो हम किसके द्वारा कर रहे हैं, सैलरी पे कैश में कर रहे हैं। तो कैश में 8,000 रुपये पे कर दिया, तो एंट्री को क्या कर लेते हैं हम, कैश में एक्सेप्ट कर देते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया। क्वेश्चन नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री में क्या कर रहा है, मिस्टर वी के इशू चेक कर रहे हैं, कितने, 5,000 रुपये का पेड रेंट के लिए पे कर दिया 5,000 रुपये चेक। तो एंट्री किस में होगी, पेमेंट में होगी। अल्टर सी करके रेंट की लेजर बना देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, 5,000 रुपये हमने पे कर दिया। इसमें कॉस्ट सेंटर को बंद करना है। कॉस्ट सेंटर के लिए यहाँ से कंट्रोल आई दबाओ, कंट्रोल एंटर दबा के कंट्रोल आई करना है आपको और यहाँ से कॉस्ट सेंटर वाले ऑप्शन को एंटर करके नो कर दो, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दो, क्योंकि ये एक्सपेंस वाली लेजर में इस तरीक़ा से आता रहेगा। यहाँ से क्या कर रहे हैं, चेक ICICI बैंक से क्या कर देंगे, 5,000 रुपये की पेमेंट कर दी हमने रेंट की। एंट्री एक्सेप्ट कर ली। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। एंट्री में क्या कह रहा है, मिस्टर वी के परचेज कर रहे हैं। अब किससे आइटम कर रहे हैं, अमित शर्मा से। ऑन क्रेडिट का मतलब उधार खरीद रहे हैं। यूपी के रहने वाले अमित शर्मा, इनसे सामान खरीद लिया उधार में, ये सामान टैक्स के साथ। अब ये किस तरीक़ा से बनाएंगे, एंट्री किस में होती है, परचेज कर रहे हैं तो F9 में होगी। तो यहाँ से F9 की प्रेस करेंगे और यहाँ से अल्टर सी करेंगे, पार्टी नेम अमित शर्मा। किसके अंडर में बनेंगे, संडी क्रेडिटर। जिससे हम सामान खरीदते हैं वो क्या होता है, संडी क्रेडिटर होता है। वो हमारे यूपी के रहने वाले रेगुलर डीलर है। अब डीलर समझ लेते हैं, कॉम्पोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर आप समझ चुके हो। अनरजिस्टर्ड डीलर का मतलब है जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, उसको बोलते हैं हम अनरजिस्टर्ड डीलर। कंज्यूमर होता है जो आम आदमी, जो कंज्यूमर, जो बिजनेसमैन नहीं है, यानी कि सामान उसको भी हम सेल कर सकते हैं। पर हम यहाँ से क्या करते हैं, हम रेगुलर डीलर को सामान बेच रहे हैं। यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालेंगे, यहाँ पे इस पर जीएसटी नंबर दिया हुआ है। हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद टैली में डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो जीएसटी डल गया, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये एंट्री हम एक्सेप्ट करते हुए चलते हैं आगे। यहाँ से परचेज का लेजर बनाएंगे, परचेज अकाउंट में बनता है। यहाँ से क्या करेंगे, जीएसटी पे गुड्स कर लेंगे, क्योंकि जीएसटी क्या होती है, एप्लीकेबल होती है और यहाँ से गुड्स पे लगती है। अब यहाँ से प्रोडक्ट देखते हैं क्या क्या परचेज कर रहे हैं। कंप्यूटर 10 खरीद रहे हैं हम यहाँ से, और इसमें गोदाम का नाम भी दिया हुआ था। इसमें क्या करेंगे, लोकेशन भी बनानी पड़ेगी। तो लोकेशन के लिए क्या करेंगे, हम F11 करके ये वाला ऑप्शन यस कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले F11 कर लेते हैं और इसमें ऑप्शन दे रखा होगा लोकेशन के नाम से। ये इसमें यहाँ पे लोकेशन नहीं दे रखा था, ये ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलेगा, स्केप की कर लो। यहाँ से जाओगे क्रेट के अंदर, क्रेट में लास्ट ऑप्शन होता है यहाँ से गोदाम में क्रिएट कर देंगे दनकौर, LBSTI दनकौर बना देंगे। ये हमने एक गोदाम बना लिया, यानी कि जो भी हम सामान परचेज कर रहे हैं इस गोदाम के लिए परचेज कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम एंट्री करते हैं यहाँ से वाउचर, परचेज का लेजर हम बना चुके हैं अमित शर्मा। अब क्या करेंगे, यहाँ से अल्टर सी कर लेते हैं कंप्यूटर अल्टर सी करा हार्डवेयर, ये आप जानते ही हो पहले से। यहाँ से अल्टर सी करा सेट, यहाँ से पूरा नाम डाल देंगे इसका सेट्स। अब ये वाला ऑप्शन क्या करेंगे, यस करेंगे। इसमें जीएसटी डिटेल हमें डालनी है। यहाँ से क्या करेंगे, ऑन वैल्यू में क्या करेंगे, टैक्सेबल। और टैक्स कितना परसेंट है वो यहाँ पे देख सकते हो, कंप्यूटर पे कितना 18% टैक्स लगा हुआ था। यहाँ से क्या करेंगे 18% लिख देंगे। अब इसमें CGST SGST नहीं आ रहा था, यहाँ पे कॉन्फ़िगर लिखा हुआ आ रहा है, F12 की दबाएंगे। यहाँ से ये वाला ऑप्शन GST टाइप को यस कर लेंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा सारी GST की डिटेल आ जाएगी। यहाँ से क्या कर देते हैं हम इसको, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18% और इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब ये पूछेगा हम जो सामान खरीद रहे कौन से गोदाम से खरीद रहे, दनकौर। तो यहाँ से दनकौर के लिए खरीद ले, कितने सेट खरीद रहे वो यहाँ से चेक कर लेते। हम खरीद रहे 10 5,000 के रेट से, तो इसमें हमने 10 5,000 के रेट से ऐड कर दिया। अगला प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं क्या है, माउस, अल्टर सी करा माउस,
माउस भी हार्डवेयर में आ गया सेट, ये वाला ऑप्शन यस करेंगे, इसमें भी टैक्स 18% देना होगा हमें। यहाँ से टैक्सेबल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे 18%। ये भी हम दनकोर के गोदाम के लिए ख़रीद रहे, कितने खरीद रहे वो चेक कर लेते हैं, शायद कितने हैं 25 250 के रेट से, तब 25 250। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें, ये चीज़ें इसमें क्या करेंगे टैक्स लगाएंगे। एक बार और एंटर करो कीबोर्ड से, क्या करना अल्टर सी, कौन सा टैक्स लगेगा CGST। CGST किस में बनेगा ड्यूटीजन टैक्स के अंदर। यहाँ से क्या करते हैं हम GST करेंगे और सेंट्रल टैक्स करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे तो GST टैक्स कैलकुलेट हो गया। CGST के साथ हम कौन सा टैक्स लगाते हैं SGST, ये आपको पता ही होगा। GST पे जाओ यहाँ से, और ये कौन सा टैक्स है हमारा स्टेट टैक्स। तो हमारा बिल कितना आ गया 66,375 रुपये। हम उसमें चेक कर लेते हैं बिल कितने रुपए का, 66,376 रुपये। 76 का मतलब यानी कि ये पैसे पॉइंट में आ रहे, तो उसकी वजह से भी ये ऊपर जो पैसे आ रहे हैं राउंड डाउन कर सकते हो तो ये सही आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके लिए अगर हम इसको सही करना चाहते हैं तो यहीं पे क्या करेंगे GST को कंट्रोल एंटर करेंगे, और ये नॉर्मल जो हमने लेजर बनाया था इसको नॉर्मल राउंड कर देंगे 1 से, तो वो पॉइंट को भी ख़त्म कर देगा। इसको क्या करेंगे इसी तरीक़ा से हमें इसमें कर देना है, कंट्रोल एंटर, इसको क्या कर देंगे नॉर्मल राउंड 1 से कर दिया और एक्सेप्ट कर दिया। तब ये हमारा देख लो 76 रुपये आ चुका है, तो इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट एंट्री करते हैं इसकी के अकॉर्डिंग। मिस्टर वी के परचेज कर रहे, क्या कर रहे, शिवानी इंटरप्राइज से दिल्ली से सामान खरीद रहे। क्या क्या सामान खरीद रहे वो आप इसमें देख ही रहे हो, CPU और कीबोर्ड दिल्ली के यानी कि LBSTI गोदाम के लिए खरीद रहे। तो एंट्री किस में होगी, परचेज में होगी, शिवानी इंटरप्राइज। तो यहाँ से क्या करेंगे अल्टर सी, किसके अंडर में बनेगा ये सन्नी क्रेडिटर। ये हमारे कहाँ के डीलर है, दिल्ली के डीलर है, और यहाँ पे हम रेगुलर डीलर डाल देंगे। और इसमें क्या करेंगे GST नंबर को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। GST नंबर डालना ज़रूरी हो गया, सेव कर दो। बाकी वही तरीका है, एक्सेप्ट करते चलेंगे यहाँ से। और परचेज करते हुए क्या क्या परचेज कर रहे, प्रोडक्ट का नाम देख लेते हैं। CPU 10 खरीद रहे, 28% टैक्स लग रहा है इसमें। तो CPU क्या करेंगे, यहाँ से CPU का लेजर स्टॉक बनाएंगे, अल्टर सी करा, CPU किस में आ जाएगा, ये भी हार्डवेयर में आ जाएगा सेट, और यहाँ से यस कर देंगे इसको। टैक्स ऑन वैल्यू, यहाँ से टैक्सेबल कितना परसेंट टैक्स है 28%, यहाँ से 28 करके सेव कर देंगे इसको। अब ये पूछेगा कहाँ के लिए खरीद रहे, दनकौर के लिए खरीद रहे, कितने क्वांटिटी 10 क्वांटिटी खरीद रहे, कितने के रेट से वो चेक कर लेते, 10,000 के रेट से। तो यहाँ से 10,000 कर देंगे। अगला प्रोडक्ट चेक करते, अगला प्रोडक्ट कीबोर्ड 10 है 500 के रेट से। तो यहाँ से क्या करेंगे अल्टर सी, कीबोर्ड हार्डवेयर में आ गया सेट, ये यस करेंगे। टैक्स कितना होगा इस पर, वही 18%, 28% होगा इस पर भी। यहाँ से कहाँ के लिए ख़रीद रहे, दनकौर गोदाम के लिए 10 500 के रेट से 5,000 के हो गया, चेक कर लेते हैं। और 10 500 के रेट से उसके बाद अब इस पर हमें टैक्स लगाना है। अब ये देखो अदर स्टेट से परचेज कर रहे हैं हम दिल्ली से, तो कौन सा टैक्स कैलकुलेट होगा इसमें IGST। तो यहाँ से एक बार और एंटर कर लो, कीबोर्ड से अल्टर सी कर दो IGST। IGST किस में आता है, ड्यूटीजन टैक्स के अंदर बनेगा, और यहाँ से GST में बनेगा, और यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स होगा ये हमारा। और यहाँ से नॉर्मल राउंड इसको भी हम 1 से कर देते हैं और सेव कर देते हैं। तो बिल कितना आ गया 1,34,400 रुपये। उसमें चेक कर लेते हैं कितने का बिल है, 1,34,400, यानी कि सही है हमारा आंसर यहाँ तक का। तो इसको क्या कर लेते हैं, एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए के द्वारा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है, मिस्टर वी के विड्रॉल कर रहे चेक पर्सनल यूज के लिए 5,000 रुपये। तो एंट्री किस में होती है, पेमेंट में होती है, ये वाली आप जानते होंगे। तो ये एंट्री हम करेंगे पेमेंट वाउचर में, क्योंकि बिजनेस पेमेंट कर रहा है। अल्टर सी करो, इसमें क्या बनेंगे, ड्राइंग की लेजर बनाएंगे या पर्सनल यूज बना सकते हो। पर्सनल यूज किस में बनता है, हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है ये। कितने रुपए, 5,000 रुपये। अब किसके द्वारा कर रहे हैं, ये कैश में से निकाल ले या चेक से निकाल ले, वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। चेक से विड्रॉन कर लिया, चेक का मतलब बैंक से, तो यहाँ से ICI बैंक कर देंगे हम, और इसको सेव करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एंट्री भी हमारी इस महीने की कंप्लीट हो चुकी है। अब चेक करते हैं हम इसमें आंसर कितना आ रहा है, वो मैच कर लेते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट दे रखी है 16,56,250 रुपये। हम चेक करते हैं इसमें बैलेंस शीट,
16,56,250 रुपये, यानी कि सही है। डिस्प्ले में जाएंगे, हम ट्रायल बैलेंस भी चेक करेंगे। 17,00,777 ये भी चेक कर लेते हैं, इसमें दिया होगा 17,00,77 यानी कि 776, ये भी हमारा करेक्ट आंसर सही चल रहा है, आप देख सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम, इसी में जाएंगे वाउचर के अंदर और एंटर नेक्स्ट मंथ की एंट्री चेक करते हैं कौन सा मंथ चला। हमने अभी अक्टूबर मंथ की एंट्री करी थी, अब करेंगे नवंबर मंथ की एंट्री। तो नवंबर की एंट्री किस तरीक़ा से करनी है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि नवंबर मंथ की एंट्री हमें किस तरीक़ा से करनी होगी, यानी वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी, इसी में हम आपको बताते हैं या कोशिश करते हैं इसी में समझ लोगे तो वो अच्छी बात है, ना तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश इसी वीडियो में बनाने की करते हैं। तो देख लो, समझ लेते हैं इस मंथ को भी कैसे क्लियर करना है। यहाँ से क्या करेंगे, हम डेट चेंज कर लेंगे, टैली के अंदर F2 करेंगे और महीना डाल देंगे 11/2022। पहली एंट्री वही चीज़ पेमेंट में होगी, पेटी केस से इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंस और ऑफिस एक्सपेंस की लेजर। तो यहाँ से क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंस कितना रुपये, 1500 रुपये। कॉस्ट सेंटर को क्या करेंगे, बंद करेंगे, इसमें कंट्रोल एंटर, कंट्रोल आई और यहाँ से कॉस्ट सेंटर नो। इसको भी डेबिट करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस कितना रुपये वो हम चेक कर लेते हैं, 1500 और 2000, यहाँ से 2000 रुपये। इसमें भी क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर को नो कर देंगे, कंट्रोल आई। अब पेटी केस से पेमेंट हो गया, इसको सेव कर देंगे, एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है वो चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री में हमने सैलरी पे कर दी चेक के द्वारा, चेक से सैलरी पेमेंट, तब पेमेंट में होगी एंट्री। सैलरी कितनी, 8,000 रुपये। ममता तनु शर्मा को 5,000 रुपये और सचिन शर्मा को 3,000 रुपये। किसके द्वारा, चेक। चेक ICI बैंक से हो जाएगा पेमेंट। क्वेश्चन नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। मिस्टर VK प्रजापति क्या कर रहे हैं, अक्टूबर मंथ का रेंट पे कर दिया है, इशू चेक 5,000 रुपये अक्टूबर मंथ का रेंट। तो इसमें एंट्री में क्या करेंगे, 5,000 रुपये में एंट्री पेमेंट भी होगी रेंट की भी। तो यहाँ से करते हैं हम रेंट 5,000 रुपये ICI बैंक चेक के थ्रू, एंट्री को सेव कर दिया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। मिस्टर VK सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू काजल ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि काजल ट्रेडिंग कंपनी को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं हम। कहाँ पे, यूपी में ही सेल कर रहे हैं ये सामान। तो एंट्री किस में होगी, F8 में होगी ये। तो यहाँ से क्या करेंगे, F8, अल्टर C करेंगे। यहाँ से काजल इलेक्ट्रॉनिक किस में बनेगा, संडी डेबिटर में। स्टेट यूपी रहेगा, ये रेगुलर डीलर रहेगा। यहाँ से GST नंबर कॉपी पेस्ट कर देते, कॉपी किया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। सेल्स की लेजर बना देंगे, सेल अकाउंट। ये एक गलती हो गया, इसमें हमने सेल्स का जो लेजर बनाया था उसमें भी हमें गुड्स रखना है। तो ये क्या करेंगे हम, यहाँ से कंट्रोल एंटर चेंज करने के लिए इसको क्या कर देते हैं, गुड्स। कंट्रोल एंटर से लेजर को हम चेंज किया जा सकता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ सेल कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंप्यूटर 5 कर रहे हैं 10,000 के रेट से, कंप्यूटर दनकोर से 5 10,000 के रेट से। उसके बाद कीबोर्ड 5 1,000 के रेट से, कीबोर्ड 5 1,000 के रेट से। इसमें 5,000 के रेट से आंसर कितना आ गया, टैक्स और लगा लेते हैं हम इसमें। तो कौन सा टैक्स लगेगा लोकल के लिए, CGST और SGST। तो ये कितना आ गया, 65,400 रुपये। इसमें चेक कर लेते हैं 65,400, यानी कि एंट्री हमारी सही हो रही है। तो इसको कीबोर्ड से कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या कर रहे हैं, मिस्टर VK सेल कर रहे हैं अनिल इंटरप्राइज को, अनरजिस्टर्ड डीलर है जो। तो इसमें क्या होता है, हम जब अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल करते हैं तो टैक्स क्या होता है, टैक्स तो उससे भी लिया जाएगा, तो GST एप्लीकेबल रहती है। तो ये क्या करेंगे, अनरजिस्टर्ड डीलर अनिल इंटरप्राइज का लेजर बनाएंगे, अल्टर C। किस में बनेगा ये, संडे क्रेडिटर डेबिटर में।
उत्तर प्रदेश। पर इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम अनरजिस्टर्ड डीलर कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या क्या चीज़ सेल कर रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। यहाँ से माउस 5 सेल कर रहे 5,000 के रेट से। माउस 5,000 के रेट से। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट CPU 5 20,000 के रेट से। सॉरी वो 5,000 नहीं है, 500 है और ये 20,000 है। CPU 20,000 के रेट से। CPU 5 20,000 के रेट से और हम इसको सही कर लेते हैं 5 को 500 रुपये के रेट से। टैक्स तो इस पर लगाएंगे, कौन सा टैक्स लगेगा, CGST SGST, CGST SGST। कितना आ गया 130,950। इसमें चेक कर लेते हैं हम कितना आ रहा है 130,950। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, क्वेश्चन सही हो गया है। इस एंट्री को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कीबोर्ड से, Ctrl A से एक्सेप्ट हो गया। क्वेश्चन एंट्री नेक्स्ट, मिस्टर वी के सेल कर रहे हैं किसको, आकाश इंटरप्राइज दिल्ली को। वो क्या है हमारा कंज्यूमर है वो, तो कंज्यूमर क्या है, आकाश इंटरप्राइज उधार में सेल कर रही है। ये भी क्या करेंगे, कीबोर्ड से Alt C करेंगे इसके लिए भी। सन्ड्री डेबिटर होगा, पर यहाँ से क्या हो जाएगा, वो दिल्ली का डीलर है, कंज्यूमर है वो। यहाँ से कंज्यूमर करेंगे सिलेक्ट, सेव कर देंगे, यहाँ से सेल करेंगे, सेल। अब क्या क्या चीज़ सेल कर रहे हैं वो हम इसमें देख सकते हैं। कंप्यूटर 2 8,000 के रेट से, तो यहाँ से क्या करेंगे, कंप्यूटर 2 8,000 के रेट से। अगला प्रोडक्ट कीबोर्ड 2 800 के रेट से। कीबोर्ड 2 800 के रेट से। नेक्स्ट प्रोडक्ट CPU 1 10,000 के रेट से। CPU 1 10,000 के रेट से। अब इस पर क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। कौन सा टैक्स लगेगा इस पर, IGST। कितना अमाउंट आ गया 33,728। इसमें चेक कर लेते हैं कितना आ रहा, 33,728, यानी कि ये गलत है। इसमें क्या दिया हुआ, ट्रेडिंग डिस्काउंट भी दिया हुआ था। ये ट्रेडिंग डिस्काउंट देने के बाद हम वो क्या करेंगे, GST लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, GST को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ से करेंगे Alt C ट्रेडिंग डिस्काउंट। और ट्रेडिंग डिस्काउंट क्या होता है हमारा, हम कोई परचेज पे डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट लगा रहे हैं, तो ये हमारी इनकम बनेगी। परचेज में जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, इनकम होता है हमारा। और यहाँ से क्या होता है, नॉट एप्लीकेबल करेंगे इसको GST करके ऑन बेस वैल्यू, गुड्स करते हुए ऑन बेस वैल्यू करके ऐड करना है हमें, क्योंकि इस पर डिस्काउंट पे भी कितना रुपये डिस्काउंट है वो यहाँ से चेक कर लेते हैं हम। 500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था, वो क्या करेंगे, -500 लगाएंगे इसमें। यहाँ से माइनस के 500। डिस्काउंट में क्या करेंगे, कॉस्ट सेंटर को बंद कर लेते, Ctrl I किया, कॉस्ट सेंटर नो। अब इस पर IGST हम यूज करेंगे। कितना आ गया 33,117। इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें आंसर कितना 33,117, यानी कि मैच हो गया था। इसको भी क्या कर देंगे, एंट्री को हम Ctrl A करके एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट एंट्री होती है इसी के अंदर, मिस्टर वी के सोल्ड अंजलि ट्रेडिंग कंपनी को, यानी कि यूपी में सेल कर रहे, कैश में सेल कर रहे, ऑन कैश, उधार नहीं है वो कैश में है। तो नाम लेजर नहीं बनेगा, वो क्या करेंगे, कैश में करेंगे यूपी में। ये नंबर डालेंगे, इसको हमने कॉपी कर लिया और क्या करेंगे, एंट्री हमें कैश में सेल करनी है। तो टैली के अंदर आ गए, यहाँ से पार्टी नेम क्या रखा हमने, कैश, एंटर किया। यहाँ से यूपी, यहाँ से कौन सा डीलर है वो, रेगुलर डीलर कर लेंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, रेगुलर डीलर है वो, सेव कर दिया, सेल। क्या क्या चीज़ सेल कर रहे हैं वो यहाँ से चेक कर लेते हैं। CPU 2 18,000 के रेट से, फटाफट कर देते हैं हम इनको। CPU 2 18,000 के रेट से। नेक्स्ट प्रोडक्ट कीबोर्ड 2 1,000 के रेट से। कीबोर्ड 2 1,000 के रेट से। CPU 1 1,000 के रेट से। 1,000 के रेट से। उसके बाद
अब बाकी इस पर टैक्स लगाना हमें, कौन सा टैक्स लगेगा इसमें, यूपी है तो लोकल स्टेट लगेगा, CGST, SGST। अमाउंट कितना आ गया 49,920। इसमें चेक कर लेते हैं आंसर में कितना आ रहा, कौन सी एंट्री थी ये, यानी कि गलत आ रहा आंसर इसमें। तो कहाँ पे मिस्टेक है वो हम चेक कर लेते हैं अभी। अमाउंट प्रोडक्ट 2, 18,000, 1,000, इसको हम चेक करके देखते हैं। कीबोर्ड 1,000, शायद 10,000 हो सकता है ये। तो हम क्या करते हैं इसको, कीबोर्ड नहीं CPU 10,000 हो सकता है, इसको हम चेक करके देख लेते हैं 10,000 के रेट से। तो ये आ गया 61,640। इसमें कितना आ रहा है 52। तो इसका मतलब मिस्टेक हो रहा है कहीं इसमें। प्रोडक्ट को चेक करते हैं हम। कीबोर्ड 1,000 के रेट से है, 2 प्रोडक्ट। तो इसमें ये हमने गलती कर दिया। ये कीबोर्ड जो है ये इसमें 2 है, हमने 1 लिख दिया। वो तो सही था, हमारे 1500 के रेट से थे, पर ये 2 कीबोर्ड थे इसमें। CPU 218 के रेट से चेक कर लेते। ये हमारे क्या है 2 आएंगे यहाँ पे, 2 1500 के रेट से आ गया 52,480। इसमें चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है, 52,180 आ रहा है। 480 अब भी नहीं है, यानी कि अब भी कहीं मिस्टेक है। 1500 हो गया, 1,000 हो गया। चेक कर लेते हैं हम इसको, हाफ स्क्रीन कर लेते हैं। एंट्री में देखते हैं मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, इसमें मैच नहीं हो पा रहा आंसर। 1 मिनट देखते हैं हम इसको चेक करके। अमाउंट तो इसका सही है, पर मिस्टेक चेक करते हैं इसकी। 2 क्वांटिटी 18, 1,000 और 1500 के हिसाब से 52,180। दोबारा से करके देखते हैं इस एंट्री को एक बार। वाउचर के अंदर गए, क्या करना है इसमें, कैश करना है हमें। यहाँ से रेगुलर डीलर किया, GST नंबर पेस्ट किया। सेल क्या क्या कर रहे हैं, CPU को सेल किया। तनकोर से 2, 18,000 के रेट से। कीबोर्ड थे दनकौर कितने, 2, 1,000 के रेट से। माउस दनकौर 2, 1500 के रेट से। टैक्स लगेगा इस पर CGST, SGST। आगे दोस्तों ये थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, एंट्री अगर नहीं होती है तो एक बार बैक स्केप करके दोबारा से एंट्री करके देख सकते हो, आंसर चेक कर सकते हो। इसमें आ चुका 52,180, तो इसमें भी कितना आ रहा 52,180, यानी कि एंट्री सही हो चुकी है। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम।
मिस्टर वी के क्या कर रहे हैं, LBSTI कोचिंग दिल्ली अनरजिस्टर्ड डीलर को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, यानी कि अनरजिस्टर्ड डीलर तो है वो, पर उसको सेल कर रहे हैं हम। IGST टैक्स यूज होगा यहाँ पे, क्या करेंगे, इसको भी F8 में करेंगे, अल्टर C कर दिया, LBSTI कोचिंग दिल्ली, इसमें बनेगा ये सन्डी डेबिटर के अंदर, और यहाँ से क्या करेंगे, स्टेट इसका दिल्ली, और यहाँ से ये अनरजिस्टर्ड डीलर है। क्या क्या सेल कर रहे हैं वो हम इस क्वेश्चन के अंदर चेक कर लेते हैं। CPU 2 25,000 के रेट से, CPU 2 25,000 के रेट से, कंप्यूटर 2 20,000 के रेट से, कंप्यूटर 2 20,000 के रेट से, और टैक्स लगा देते हैं इस पे IGST, तो कितना आ गया 1,11,200, इसमें चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है 11,36,71, यानी कि इसमें पैकिंग चार्ज भी जुड़ेगा। तो पैकिंग चार्ज कैसे जोड़ते हैं आपको हम बता देते हैं। तो GST लगाने से पहले क्या करेंगे, अल्टर C पैकिंग चार्ज। पैकिंग चार्ज क्या होता है, ये हमारा इनकम होता है, सेल करते वक्त हम उनसे पैकिंग चार्ज ले लेते हैं, इनकम में आएगा। इसमें कंट्रोल आई करके हम कॉस्ट सेंटर को अभी से नो कर लेते हैं, इसमें नो है वो अभी ऑलरेडी। इसको क्या करेंगे, लेजर टाइप में अभी नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं, और यहाँ से डिस्काउंट को क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ से GST करते हुए गुड्स ऑन बेस वैल्यू करेंगे। कितने रुपए का पैकिंग चार्ज है, 2,000 रुपये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तब IGST लगाते हैं तो टैक्स कितना आ गया 11,36,71, इसमें चेक कर लेते हैं 11,36,71, यानी कि ये हमारा सही है। इसको क्या करेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मिस्टर वी के क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे। मिस्टर वी के क्या है कि रिसीव कर रहे चेक, किससे रिसीव कर रहे हैं, आकाश इंटरप्राइज से, फुल सेटलमेंट के साथ। 15 नवंबर को जो आकाश को होता था, एंट्री किस में होगी, F6 में 33,000 रुपये की। तो कैसे करेंगे ये, F6 आकाश, तो यहाँ से क्या करेंगे, आकाश इंटरप्राइज, कितने रुपए, 33,000 रुपये रिसीव कर रहे, एडजस्ट कर देंगे यहाँ से। लेकिन फुल सेटलमेंट में एंट्री इस तरीक़ा से नहीं करना, टोटल अमाउंट क्लियर करना है हमें। आकाश कितना था, 33,117 रुपये, लेकिन हमने जो रिसीव कर रहे, किसके द्वारा रिसीव कर रहे, कैश चेक, वो यहाँ से चेक कर लेंगे हम। यहाँ से चेक कर लेते, चेक के द्वारा रिसीव कर रहे हैं हम। तो यहाँ से क्या कर लिया हमने, चेक ICICI बैंक, कितने रुपए रिसीव कर रहे हैं हम, 33,000 रुपये। तो बाकी क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंट में पहुँच जाएंगे। तो डिस्काउंट कौन सा आएगा, गिवन, किसके अंदर में बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इस तरीक़ा से एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इस महीने की लास्ट एंट्री, मिस्टर वी के क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं LBSTI कोचिंग सेंटर से, उसको सामान बेचा था, फुल सेटलमेंट किया जा रहा है। इसमें भी 1,36,000, यानी कि क्या करेंगे, F6 में एंट्री होगी, LBSTI, टोटल अमाउंट डालेंगे फुल सेटलमेंट के लिए 13,671, लेकिन हम रिसीव किसके द्वारा कर रहे हैं, चेक कैश, वो चेक कर लेते हैं। चेक के द्वारा 11,36, यानी कि 11,36,00, इतने रुपए रिसीव कर रहे हैं। तो बाकी क्या आ जाएगा, इसमें भी डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट गिवन। तो यहाँ से क्या करेंगे, डिस्काउंट गिवन आ गया, 71 रुपये का, एंट्री सेव कर दिया। पहले महीने की एंट्री, इस महीने की एंट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये इसका बैलेंस शीट यहाँ पे दिया गया है, 18,68,630। इसमें चेक कर लेते हैं हम बैलेंस शीट, 18,67,630, यानी कि यहाँ तक की एंट्री हमारी सही है। इसमें डिस्प्ले में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस भी हम चेक कर लेते हैं, 20,58,780। इसमें चेक कर लेते हैं, $20,58,780, यानी कि इस महीने की एंट्री भी हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये एंट्री हमारी इस तरीक़ा से आसानी से हो जाएंगी।
अब हम दिसंबर महीने की और जनवरी के महीने के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ ये कंप्लीट करके दिखाएंगे जीएसटी और फुल सेटलमेंट की जो एंट्री बची हुई है। आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहते तो बाकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं।